गुल प्लाजा जो कल तक बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़ों के कपड़ों तक, घर की क्रॉकरी से लेकर खवातीन के जहेज तक, बच्चों के जहेज तक एक अहम मरकज़ हुआ करता था, इस वक्त सामान समेत और दर्जनों अफराद समेत राख का ढेर बन चुका है। अफसोसनाक बात यह है, अलमिया यह है कि एक तरफ हुकूमती दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम हुकूमती गफलत कहें, लापरवाही कहें या क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहें कि जब ये वाक़या रोनमा हुआ उसको गुजरे हुए आज जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका है, एक हफ्ता हो चुका है, 170 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक भी लोगों की डेड बॉडीज़ मिलने का सिलसिला जारी है और बहुत सारे यहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं जो अपने प्यारों की तलाश के लिए आए हुए हैं कि शायद उन्हें कोई अपना प्यारा, कोई अजीज़ जिंदा हालत में मिल जाए। आप सितम ज़रीफ़ी देखिएगा कि कराची जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर है, कराची जो कि कॉस्मोपॉलिटन शहर है, कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है और जब पूरे पाकिस्तान में कहीं बुलंदो बाला इमारतें नहीं थी होती, स्काई क्रैपर्स नहीं थी होती, तो उस वक्त भी कराची में होती थी, लेकिन कराची में गुल प्लाजा को आग लगना और इस आग में दर्जनों अफराद का जिंदा जल जाना, दर्जनों अफराद का लापता हो जाना और फिर ताहीर से फायर ब्रिगेड का पहुंचना और फिर फायर ब्रिगेड जिस तरीके से आई और हर 10 मिनट बाद पानी का ख़त्म हो जाना, ये ऐसे सवालात हैं जो हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं और पोल खोल के रख देते हैं। आपको सानेहा बल्दिया टाउन याद होगा 2012 में जब 259 अफराद इसी तरह जिंदा जल गए थे, उसके बाद आरशी शॉपिंग मॉल में आग लगी, उसके बाद आरजे मॉल में आग लगी, इसके बाद न जाने छोटे बड़े कितने ही वाकयात रोनमा हुए, लेकिन आज 2026 में भी मुख्तलिफ सियासी जमातें, वो इक़्तिदार का हिस्सा हूँ या इक़्तिदार से बाहर हूँ, वो अपोजिशन में हूँ या वो अपोजिशन में ना हूँ, वो एक दूसरे के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि कराची का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, कराची क्या सूबे के पास होना चाहिए या वफाक के पास होना चाहिए। ये बहस नहीं है, बल्कि बहस ये है कि जब ये शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा जहां पर लोग अपने बच्चों के साथ थे, अपनी फैमिलीज के साथ थे और कितने ही लोगों का रोजगार वाबस्ता था, इस पर आग लगी तो आग को बुझाया क्यों नहीं जा सका। यहाँ पर फोम इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, यहाँ पर लेटेस्ट जदीद इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। दुनिया भर में बुलंदोबाला इमारतों में जब आग लगती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जदीद इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है, फोम इस्तेमाल किया जाता है, आग को बुझाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे गाड़ी आती थी कुछ देर बाद पानी ख़त्म हो जाता था, उसके बाद फिर हमने जो है वो दावे और बड़ी बड़ी बातें सुनना शुरू की, लेकिन इस वक्त भी आप देखें तो क्या इसे हम रेस्क्यू रिलीफ सर्च ऑपरेशन कहेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े डंपर्स हैं, जैसे कहीं खुदाई जारी हो रही हो या कोई बिल्डिंग बन रही हो, यहाँ पर अगर कोई जिंदा हालत में होगा तो उसे कैसे ही बचाया जा सकेगा, ये सवालात हैं। यहाँ पर मलबे को सीधा उठाया जा रहा है, बारी भरकम क्रेन्स के साथ उनको डाल दिया जाता है डंपर में और फिर उसमें शायद ही किसी का कोई बाजू हो, किसी की कोई टांग हो, किसी के जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन यहाँ पर इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को अगर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन कहा जाता है तो मेरे ख्याल से ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है। बहरहाल ये आप गुल प्लाजा की बैक साइड है जो देख रहे हैं, एमिजना रोड पर इसकी फ्रंट वाली साइड है, ये बेसमेंट का हिस्सा है और इस वक्त भी यहाँ पर जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत सारे लवाहिकीन मौजूद हैं और उनकी यही जो है वो अल्लाह के हुजूर दुआ भी कर रहे हैं कि उनका कोई प्यारा उन्हें ज़िंदा हालत में मिल जाए, लेकिन वही सवाल है कि अब तक 7 दिन गुजरने के बाद भी कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसे इक़दामात या कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि खुदा न खास्ता। मैं आपको कुछ डिटेल्स, कुछ फैक्ट्स आपके साथ रख देता हूँ और प्रोग्राम में आगे हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद होंगे, काशान जो कि डे 1 से गुज़िश्ता 7 दिन से मुसलसल कवर कर रहे हैं, मरियम हमारे साथ मौजूद होंगी, बताएंगी कि कितनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, लेकिन आपको हुकूमती नाअहली, नेग्लिजेंस, लापरवाही के ऊपर इसलिए कुछ फैक्ट्स आपके साथ बता रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची ने 2023 जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट दी थी कमिश्नर कराची को कि कराची के 4 रोड जिनमें आई चुंदरीगढ़, जिसमें शार कायदीन, जिसमें तारिक रोड और इसके अलावा शार फैसल शामिल थे, इन 4 रोड्स के ऊपर 265 मजमूई तौर पर ऐसी इमारतें थीं जिनमें फायर सेफ्टी के इक़दामात बिल्कुल ना होने के बराबर थे। लेकिन आज 3 साल गुजर चुके हैं, 3 सालों में कोई इक़दामात ना ही हुकूमत की तरफ से किए गए और ना ही इन इमारतों के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए। आज हर बिल्डिंग, हर बुलंदोबाला बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के इंतजाम होना ज़रूरी है, इनको यकीनी बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है और अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है तो आग को बुझाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन
अलमिया तो ये है कि कराची जहां मुबैना तौर पे 3 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है, आबादी के लिहाज से 200 से ज़ायद फायर स्टेशन होने चाहिए, लेकिन फायर स्टेशन की तादाद है सिर्फ 28। अब अंदाज़ा लगाएं कि 28 फायर स्टेशन के साथ मिनिमम ह्यूमन फोर्स के साथ और इक्विपमेंट, जदीद इक्विपमेंट्स ना होने के साथ कैसे फायर स्टेशन, क्या कोई फायर स्टेशन में जिन तो तैनात नहीं है, वो भी इंसान है, वो कैसे इस आग पर काबू पाएंगे। और हमने देखा कि एक फायर फाइटर भी इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के दौरान अपनी जान से गया, तो उसकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिन्होंने जन्म लिया है। लेकिन वही बात कि ये पहला वाकया नहीं है कराची में, कराची वालों ने बहुत सारे वाकयात देखे और ये सिर्फ अभी आग की फायर की बात हो रही है। कराची इस कदर लावारस शहर है कि यहाँ पर तो बच्चों के सामने, माँ के सामने उनके बच्चे गटर में गिरकर जान की बाजी हार जाते हैं। यहाँ पर लोग सड़क के ऊपर मार दिए जाते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं। दूसरी तरफ कराची तो मुआशी हब है, कराची सबको कमा कर भी देता है, कराची पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि आप भी अगर इस वक्त घरों में हैं तो कोई महफूज दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है तो यही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होंगी जिनका हर 10 मिनट बाद पानी ख़त्म हो जाएगा, यही जो है वो ह्यूमन फोर्स होगी और यही वही इक्विपमेंट्स होंगे जो शायद इनके पास आज से 100 साल पहले के हैं या 200 साल पहले के हैं, कि ये आग को जज किए बगैर, एग्जामिन किए बगैर पानी फेंकना शुरू कर देंगे और ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर पानी फेंकना चाहिए था या नहीं। काशान हमारे साथ मौजूद हैं और काशान से हम पूछते हैं कि जब वो यहाँ पर पहुँचे तो पहुंचने से लेकर अब तक गुज़िश्ता 7 दिनों में इन्होंने कहां पर जो है वो ऐसे हुकूमती नेग्लिजेंस देखी कि जहां पर इक़दामात किए जा सकते थे। लोगों को बचाना और लोगों को बचाने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन क्यों नहीं बचाए जा सके। और सवाल वही है कि अगर बचाना मकसद होता तो लोगों को बचाया जा सकता था। देखिए मंशा भाई, आज 8 रोज़ गुजर गए और 8 रोज़ की सूरत हाल आपने यहाँ पर देखी, नाज़रीन को भी दिखाई। कराची का मेन तिजारती मरकज़ है एमेजिना रोड, मुतादिद यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स, दफातर वाक़े हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ ही फासले पर फायर ब्रिगेड का मरकज़ी दफ्तर है, जहाँ पर बैक वक्त एक स्नार्कल और 4 फायर टेंडर पानी से भरे हुए मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरी जानब एमेजिना रोड पर कुछ तरक्याती काम चल रहा है। रोड की हाइट जो है वो कम कर दी गई है, जिसके बाद ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल यहाँ पर बन चुका था और जहाँ तिजारती मरकज़ का पार्किंग एरियाज़ भी थे। सबसे बड़ा मसला पार्किंग माफिया का है। साथ ही साथ रोड पर जब जगह कम हो गई है, वहाँ पर अपने पार्किंग भी गाड़ियों की दे दी है, तो फायर ब्रिगेड को यहाँ पर आने में ताख़ीर का जो है वो सामना करना पड़ा है। इब्तिदा में जब ताजिरों से हमारी बात हुई, ताजिर ये कह रहे हैं कि जिस वक्त फायर टेंडर यहाँ पर पहुँचे, फायर फाइटर्स यहाँ पर पहुँचे, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद ही नहीं थे। सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी यहाँ पर सामने आई है। जो फोम का इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक की आग और दीगर कपड़े की आग को बुझाने के लिए, उसको जो इक्विपमेंट्स इनके पास है वो मौजूद नहीं थे। दूसरी जानिब ताजिर चीखते रहे, मुतादिद बार कॉल सेंटर पर कॉल्स करते रहे, लेकिन फायर ब्रिगेड के सिर्फ 2 फायर टेंडर इब्तिदाई तौर पर पहुँचे। उसके 15 मिनट बाद 2 फायर टेंडर मज़ीद पहुँचे, जिनमें बताया जा रहा है कि पानी की कमी का उनको सामना करना पड़ा। अब यहाँ से हम बात करें अगर वाटर हाइड्रेंट्स की, डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम इस वक्त मौजूद हैं और हाइड्रेंट कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नीपा हाइड्रेंट, वहाँ पे फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। नीपा के साथ ही साथ यूनिवर्सिटी रोड है, जहाँ पे मेन तरक्याती काम चल रहा है, वहाँ पर भी एक ट्रैफिक मामूल है। वहाँ से आधे से 1 घंटा यहाँ पर वाटर हाउज़र को पहुँचने में लगा वक्त, जिसके बाद आग ने शिद्दत इख्तियार करी और देखते देखते आग ने चारों तरफ से इस इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। 10:22 पर आग लगने का वाक़या पेश आया है और बताया जा रहा है कि 11:15 बजे यहाँ पर पहला फायर टेंडर मौके पर मौजूद था, जिसमें 4 फायर फाइटर मौजूद थे, लेकिन उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स कुछ भी नहीं था। नहीं, आप ये बताइएगा कि जो पानी भरकर कहाँ से ला रहे थे, वो स्टेशन यहाँ पे नियरेस्ट कौन से मुकाम था कि जहाँ से पानी भरा जा रहा था, और फिर 10 मिनट बाद जो पानी ख़त्म हो रहा था वो ख़त्म क्यों हो रहा था? देखिए, आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो जितनी प्रेशर से उसके पानी का छिड़काव यहाँ पर कर रहे थे, पानी फौरी तौर पर ख़त्म हो रहा था। मैंने जैसे आपको नीपा से लेकर आ रहे थे, पानी नीपा चुरंगी से लेकर आ रहे थे। नीपा चुरंगी में पहला हाइड्रेंट है, वहाँ से लेकर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में कोई हाइड्रेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि साउथ से किमाड़ी करीब पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर एक हाइड्रेंट मौजूद है, लेकिन वो सरकारी हाइड्रेंट जो है वो KBC का, कराची कंटोनमेंट बोर्ड का, वो डिफेंस थाने के सामने, वहाँ से जो है सिर्फ जितने पानी की तरसील होती है वो डिस्ट्रिक्ट DHA को दे दी जाती है। लेकिन इन बड़ी आगों के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो कराची में सफूरा हाइड्रेंट हो गया, शराफी गोट का हाइड्रेंट हो गया और निपा हाइड्रेंट हो गया, वहाँ से पानी भर के यहाँ पर लाया जाता है। डिस्टेंस आपके सामने, कराची के शहरी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ के जो यूनिवर्सिटी रोड है उसको अबूर करना पड़ता है। एक इशू ये है काशान, आप ये बता रहे हैं कि पानी जो है उसकी शॉर्टेज हो रही थी, लेकिन आप जब कवरेज कर रहे थे तो आपने आग की यकीनन शिद्दत भी देखी होगी। आप क्या समझते हैं कि वो पानी से बुझने वाली थी? और सेकंड ये, और जो आप बता रहे हैं कि ताजिर कह रहे थे कि बगैर जो इक्विपमेंट्स के फायर फाइटर्स को उतार दिया गया और कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो क्या उस वक्त कोई केमिकल आपने देखा, पानी के अलावा कोई ऐसा केमिकल या फोम जो इस्तेमाल किया जा रहा हो?
देखें सुबह तक किसी किस्म का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया था। रात 10:22 पे आग लगी और सुबह जो है सुबह जब हम यहाँ पर कवरेज करने के लिए पहुँचे, हमारी रात वाली टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। सुबह तक मैंने खुद अपनी आंखों से देखा किसी किस्म के फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आम पानी, नॉर्मल पानी जो होता है, सिर्फ उससे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि मज़ीद आग को फैलने में सबब बन रही थी आग का। यहाँ पर भी गाड़ियाँ मौजूद थी, तो एक्सेस ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है गुंजान आबाद इलाका है, छोटी तंग गलियाँ। किसी तरह यहाँ पर स्नारकल यहाँ पर पहुँचाया, फिर यहाँ से फायर फाइटिंग शुरू करी है। मेन रोड से फायर फाइटिंग ऑपरेशन इन्होंने शुरू करा, लेकिन उसके बावजूद भी नाकाम रहे। आज 7वां रोज़ होने के बावजूद भी आप देखते हैं बिल्डिंग से अभी तक धुआं उठ रहा है। मुकम्मल तौर पर कूलिंग का प्रोसेस आज 7वें रोज़ भी शुरू नहीं किया गया। लेकिन दूसरी जानिब यहाँ पर लोग मौजूद थे, कुछ वीडियोस मंजर आम पर आई। नेग्लिजेंस एक ये भी होती है कि अगर लोग छत पर चले आते हैं तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन कुछ लोगों जो वॉइस मैसेजेस, जो बेचारे अंदर फंसे हुए थे, जो मौत अपने सामने देख रहे थे, उन्होंने अपने घर वालों को वॉइस करी, बिल्डिंगों में ताले लगा दिए गए थे। अच्छा, एक हमने वीडियोस देखी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी, जिसमें अंधेरा है, लोग जो है वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इस जगह बैठ जाते हैं। वो एक्चुअल कौन सी जगह थी? ये बैक साइड है, ये नीचे बैक साइड के साथ बेसमेंट है, कौन सी जगह थी? और जैसे आप बता रहे हैं कि लोग छत पर जा सकते थे, तो कितने इसके एग्जिट पॉइंट्स कितने थे, कितने बंद थे, कितनों पर ताला था? देखें इसके जो एग्जिट पॉइंट है, जो SBCA की जानिब से बताया गया, 6 से 7 इसके एग्जिट पॉइंट थे इस बिल्डिंग के, जिनमें दुकान तामीर कर दी गई थी। इस दुकान की जो ऑफिशियल लीज़ है वो 1012 दुकानों की उनको ऑफिशियल तौर पर लीज़ दी गई थी, लेकिन 1200 से ज़ायद दुकानें बना दी गई थी दाखिली और खारजी रास्तों पर। हम जिस गेट पर मौजूद हैं, ये गेट नंबर 2 है, जो कि गार्डन का जुबली का इलाका लगता है, और गेट नंबर 1 इसका MHNR रोड पर है, और गेट नंबर 3 DC ऑफिस के साथ इसका गेट नंबर 3 है, जहाँ से बताया जा रहा है गेट नंबर 3 पर भी ताला लगा दिया गया था। हफ्ते की रात थी और हफ्ते को जो है दुकानें ज़्यादा देर तक खुली होती हैं, कराची की मुताबिक दुकानें। टोटल कितने गेट हैं इस मॉल के, प्लाजा के? 4 गेट थे इसके। कितने बंद थे, कितने खुले थे? इसके 2 गेट जो हैं वो बंद थे गेट, और 2 गेट जो है वो इसके ओपन से, जहाँ से लोगों को निकलने में आसानी होती है। लेकिन जिस वक्त आग लगी तो उस वक्त अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी। जो वाकई के शायद उनसे हमारी बात हुई 7 रोज़ के दौरान, उन्होंने यही बताया कि कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, और कुछ लोग जो अंदर मौजूद थे अंधेरे के बायस और धुआं निकलने के बायस वो फौरी तौर पर वहाँ पर बेहोश हो गए थे। उनको मौके पर रेस्क्यू नहीं किया गया। अभी जितनी भी लाशें यहाँ से निकल रही हैं, बताया जा रहा है कि इंसानी फितरत होती है कि एक बंदा अगर जान बचाने के लिए भागता है, वहाँ से 10 बंदे उसके पीछे जाते हैं। तो ज़्यादातर जो कल लाशें मिली हैं, कराकरी की शॉप थी बहुत मशहूर, वहाँ से 30 अफराद की लाशें सिर्फ उस दुकान से मिली हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।